हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द आईडी एग्जाम चैनल पे। दोस्तों, कल की जो क्लास हुई थी तो मैंने शिवालिक हिमालय के बारे में बता दिया था। तो जिन लोगों ने मेरी कल की क्लास नहीं देखी, पहले आप लोग देख लीजिए। और दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे दोस्तों, और आपका परिवार हमेशा अच्छा रहे। तो चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ ही हम लोग आज की क्लास शुरुआत करते हैं। और आज की क्लास का दोस्तों जो टॉपिक रहेगा, पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियां या पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियां, या पूर्वांचल भी इसे दोस्तों हम लोग क्या बोल देते। तो आइए, देर नहीं करते हैं। आज की क्लास का जो टॉपिक रहेगा दोस्तों, वो क्या रहेगा? पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियां। तो एक खूबसूरत सी दोस्तों हेडिंग देते हैं। कौन सी? पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियां। पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियां। भारत की पहाड़ियां। ठीक है दोस्तों, ये एक हम लोग हेडिंग देते हैं, पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियां। ये हमारी आज की क्लास की क्या हो गई? हेडिंग हो गई। ठीक है। अब दोस्तों, हम लोग अगर बात करें तो जरा देखना क्या बात करें। ठीक है। बात देखो दोस्तों, यहां पर अगर बात की जाए तो जरा इस वाले हिस्से पे गौर करो। ये जो पार्ट इतना दिख रहा है, इसी वाले भारत को ही दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? पूर्वोत्तर भारत कहते हैं। ठीक है। कौन सा? ये वाला पार्ट जो हमें दिख रहा है। कौन कौन से इसमें राज्य जाते हैं तो आइए देख लेते हैं जरा एक बार। इस पूर्वोत्तर भारत में कौन कौन से राज्य दोस्तों आते हैं तो आइए देख लेते हैं। ये जो उठी हुई आकृति देख पा रहे हो, इस दोस्तों राज्य का नाम क्या है? सिक्किम। सिक्किम। क्या नाम है? सिक्किम। उठी हुई आकृति में सिक्किम आपका है। सिक्किम के बाद ये वाला यहाँ पर जो हमें दोस्तों एक राज्य मिलेगा, जिसका खूबसूरत सा नाम है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। आगे लिख देना, क्या नाम है? अरुणाचल प्रदेश। क्लियर दोस्तों? और अरुणाचल प्रदेश के बाद में यहाँ पर दोस्तों जो हमें राज्य मिलेगा खूबसूरत सा, वो कौन सा है? नागालैंड। 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 क्लियर? नागालैंड के नीचे जो दोस्तों हमें राज्य मिलेगा, वो कौन सा राज्य है? मणिपुर। मणिपुर। मणिपुर के सबसे नीचे जो आपका है, वो आपका कौन सा राज्य है? मिजोरम। मिजोरम। क्लियर? मिजोरम के बाद दोस्तों यहाँ पर जो हमें राज्य मिलेगा, वो कौन सा है? त्रिपुरा। कौन सा हो जाएगा? त्रिपुरा। और इस वाले हिस्से में जो हमें राज्य मिलेगा दोस्तों, वो कौन सा है? मेघालय। मेघालय। और सबसे बीच में दोस्तों ये जो पार्ट दिख रहा है, यहाँ पर जो हमें राज्य मिलेगा, वो दोस्तों कौन सा है? असम। तो अब आप देख लो, ये 8 राज्य हो गए। और जब इन्हीं 8 राज्यों को मिला दोगे तो इसी वाले भारत को क्या बोला जाता है? पूर्वोत्तर भारत बोला जाता है। तो अगर आपसे कहे कि पूर्वोत्तर भारत में टोटल कितने राज्य आते हैं, तो टोटल आपके 8 राज्य आते हैं। 8 राज्य। अब पूर्वोत्तर भारत का दोस्तों हिस्सा कौन सा है, तो मैं गोला कर देता हूं। जरा आइए, ये पार्ट दिख रहा होगा, ये तो राज्यों की हो गई। ये वाला दिख रहा होगा दोस्तों इतना, ये मैप में ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, यही वाला भारत जो आपका कहलाता है, वो क्या कहलाएगा? पूर्वोत्तर भारत। पूर्वोत्तर भारत। और इस पूर्वोत्तर भारत में जो टोटल जो दोस्तों राज्य आते हैं, वो कितने राज्य आते हैं? 8 राज्य आते हैं। कौन कौन? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, और बीचों बीच इधर क्या है? असम है। क्लियर? अब आपसे कहेगी पूर्वोत्तर भारत में कितने राज्य, तो टोटल 8 राज्य आते हैं। अब जरा देखना दोस्तों, ये जो 8 राज्य हैं, इन 8 राज्यों को लिखा कैसे जाता है पूर्वोत्तर भारत में? तो लिखा ऐसे जाता है, तो 1 + 7 बराबर टोटल कितने हो गए? 8। ये 1 दोस्तों बात हो रही सिक्किम। क्लियर? और जो ये 7 राज्य आपके बच गए, 7 बचे हुए, इनको दोस्तों
सेवन सिस्टर के नाम से जाना जाता है। ये जो 7 राज्य हैं इसको किसके नाम से जाना जाता है? सेवन सिस्टर, हिंदी में 7 सगी बहनें या 7 बहनों के नाम से, 7 बहनें। ठीक है। ये अगर आपसे कहे सेवन सिस्टर में कौन सा राज्य नहीं आता है तो आपका आंसर हो जाएगा सिक्किम। कारण क्यों नहीं आता है? देखो मैप में सिक्किम की दूरी देखो, सभी राज्यों से सबसे अलग यहाँ पर है सिक्किम। बाकी सब आप देख लो ये एक दूसरे के पड़ोसी हैं, एक दूसरे सटे हुए, एक दूसरे के सगे हैं। तो इसलिए ये 7 राज्य सेवन सिस्टर के नाम से कहलाते हैं, जिनमें से सिक्किम सेवन सिस्टर में नहीं आता है, नहीं आता। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों एक सवाल दोस्तों और पूछ लिया जाता है एग्जाम में कभी कभार, एक सवाल मैंने देखा भी है, कई बार पूछा गया है। ये जो पूर्वोत्तर भारत है जिसमें 8 राज्य जाते हैं, पूर्वोत्तर भारत, टोटल इसमें कितने राज्य हैं? पूर्वोत्तर भारत में 8 राज्य हैं। और इसी पूर्वोत्तर भारत में दोस्तों एक कृषि की जाती है, झूम कृषि। नाम सुना होगा, झूम कृषि, या इसी को स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? झूम कृषि, या इसी को स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। अब झूम कृषि होती क्या है दोस्तों? तो ये लोग क्या करते हैं, जैसे ये कोई जंगल हो गया, क्लियर दोस्तों, क्या हो गया? जंगल आपका हो गया, क्लियर। और मान लेते हैं पूर्वोत्तर भारत जंगल की ऐसे साफ सफाई कर दी, इस तरीके से मान लेते ने इतने पार्ट की इन्होंने क्या कर दी, जंगल में साफ सफाई कर दी, क्लियर। और साफ सफाई के बाद दोस्तों क्या किया, ये जो क्षेत्र हो गया इसमें लगभग ये लोग जो खेती करते हैं कब से 2 से 3 वर्ष तक क्या करते हैं? खेती। 2 से 3 वर्ष तक खेती करते हैं, 2 से 3 वर्ष तक खेती। क्यों? कारण ये होता है 2 से 3 वर्ष ही, क्यों? क्योंकि कारण ये होता है जब आप एक खेत में एक ही फसल बार बार बो करके रह जाएंगे तो खेत की जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति होती है वो समाप्त हो जाती है, फिर उतनी पैदावार नहीं होगी। इसलिए खेत में अदल बदल के फसलें बोई जाती है। आप देखते होगे अपने यहाँ जो किसान होते हैं जब बारिश आती है तो खेत को जुता करके फिर दूसरी फसल बोते हैं, तो यही कारण है। और ये लोग यहाँ के लोग क्या करते हैं, जब तक मिट्टी की उर्वरा शक्ति रही तब तक फसल बोते रहे, और जैसे ही मिट्टी की उर्वरा शक्ति समाप्त हुई तो यही जो साफ सफाई की थी यही इन्होंने प्रक्रिया किसी दूसरे स्थान पर अपनाई, फिर वहां 2-3 वर्ष खेती की, और जब खेत की मिट्टी की उर्वरा शक्ति समाप्त हो गई फिर तीसरी जगह। ऐसे देखो एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर स्थानांतरित हो रही, इसलिए इसको झूम कृषि या स्थानांतरित कृषि कहते हैं। इसलिए इसको झूम कृषि या स्थानांतरित कृषि कहते हैं। क्लियर दोस्तों। तो अभी तक की जो बातें होती वो क्या हुई थी, पूर्वोत्तर भारत में 8 राज्य जाते हैं। कौन कौन? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। क्लियर। और इसी पूर्वोत्तर भारत में ही जो सिक्किम है वो सेवन सिस्टर में नहीं आता, शेष सभी राज्य सेवन सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं, 7 सगी बहनों के नाम से। पूर्वोत्तर भारत में 8 राज्य आते हैं जिनमें पूर्वोत्तर भारत में एक कृषि की जाती, झूम कृषि। झूम होती क्या? जंगलों की साफ सफाई कर ली जाती है और 2-3 वर्ष तक खेती की जाती। जैसे ही खेत की मिट्टी की उर्वरा शक्ति समाप्त हुई ये लोग वही प्रक्रिया दूसरी जगह अपनाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो एक काम करिए, पहले आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ये ले लो, ये जो 8 राज्य और हेडिंग पड़ी हुई है, क्लियर। फिर एक ये ले लो सेवन सिस्टर, सेवन सिस्टर में सिक्किम नहीं आता। फिर झूम कृषि किसे कहते हैं, इनको भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं जो अपना मेन मुद्दा है पहाड़ियों वाला, पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियां। ठीक है, जो मेन अपना मुद्दा है उस पर आते हैं। ठीक है, आइए जरा। तो जरा दोस्तों देखो, ये पूर्वोत्तर वाला भारत वाला पार्ट है तो इसी को थोड़ा मैं जूम करूंगा, बाकी मैप नहीं लूंगा क्योंकि सारी पहाड़ियां इसी में ही हमें भरना है। तो यही पार्ट दोस्तों मैं जूम किए हूं। ठीक है, तो अब आप घबराना नहीं, ये वाला पार्ट क्लियर। अब यही हमें सारी पहाड़ियां भरनी है।
तो आइए दोस्तों जरा देखते हैं। तो दोस्तों ये आपको दिख रहा होगा, इतना पार्ट यही पूर्वोत्तर भारत है। अब यहाँ पर कौन कौन सी पहाड़ियां पाई जाती हैं? तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में आते हैं दोस्तों। तो अरुणाचल प्रदेश में हमें पहाड़ियां कुछ मिलेंगी इस तरीके से। इस तरीके से दोस्तों ये हमें मिलेंगी, ठीक है। तो जरा देखो 1 2 3 4 5 और 6 मैंने ये पहाड़ियां भरी हुई है थोड़ा, ठीक है दोस्तों। और इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको सही से दिखे, क्योंकि यहाँ पर जूमिंग है। इस तरीके से देखो ये ऐसे फैली हुई पहाड़ियां हैं ये, ठीक है। अभी नाम भरूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं अब ये पहाड़ियां कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले जो ये अरुणाचल प्रदेश में ये जो पहाड़ी है इसका नाम है आका पहाड़ी। कौन सी है दोस्तों? आका पहाड़ी, अरुणाचल प्रदेश में। आका के बाद ये जो पहाड़ी है दोस्तों कौन सी है? डफला। आका के बाद ये पहाड़ी कौन सी है? डफला। डफला के बाद दोस्तों ये जो पहाड़ी है मिरी। कौन सी? मिरी। क्लियर? मिरी के बाद ये जो पहाड़ी है दोस्तों आबेर। कौन सी है? आबेर। आबेर के बाद ये जो पहाड़ी हमें मिलेगी मिसमी। कौन सी पहाड़ी? मिसमी। और मिसमी के बाद ये जो पहाड़ी हमें मिलेगी पटकई बम। पटकई बम। क्लियर दोस्तों? कौन सी पहाड़ी हो गई? पटकई बम। पटकई बम, ठीक है। ध्यान से सुनना मेरी एक एक बात दोस्तों, क्योंकि थोड़ा सा मामला वैसा है। तो जरा देखो ये सभी पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो शॉर्ट में दोस्तों देखना, मैं यहाँ पर AR लिखे दे रहा हूं, अरुणाचल प्रदेश, आप समझ जाना। अब देखो अब ये पहाड़ियां ऐसे फैली हुई इस तरीके से ऐसे, तो ऊपर की दिशा हमेशा उत्तर होती, ये दक्षिण, इधर पश्चिम, वो पूरब। तो अगर आपसे कहे इन पहाड़ियों को पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम में लगाएं, पश्चिम से पूर्व की ओर, तो क्या आंसर हो जाएगा? आका, डफला, मिरी, आबेर, मिसमी, पटकई बम। है कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। ये पटकई बम तो नीचे आ जाएगी मिसमी तक। फिर अगर कहे पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम लगाओ तो मिसमी, आबेर, मिरी, डफला और आका। समझ गए? ऐसे जो क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाएंगे सिविल एग्जाम, SSC, CGL, PCS हुआ, IAS, ऐसे वहीं पर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्रम बहुत लगवाते हैं, उनको बहुत मजा आता है। लेकिन अगर आपको बेस और भारत में मैप भरना सब कुछ आता है तो कहीं पर भी कितना भी घुमाए आप घूम नहीं पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये सभी पहाड़ियां कहां पाई जाती हैं? आपकी अरुणाचल प्रदेश में। क्लियर? अब आगे आते हैं। यहां पर दोस्तों हमें एक पहाड़ी मिलेगी, चलिए आइए देखते हैं जरा। अब ये कौन कौन सी पहाड़ियां हैं जो मैंने ये नाम लिखे हुए हैं, तो चलिए देखते हैं। गौर करना दोस्तों, ये जो पहाड़ी देख पा रहे हो इस पहाड़ी का नाम है नागा पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? नागा पहाड़ी। और नागा इसका मतलब यहां पर जो राज्य पड़ेगा वो कौन सा पड़ेगा? नागालैंड, ठीक है। तो नागा पहाड़ी कहां पर है? नागालैंड में। नागा पहाड़ी ये भारत के जिस राज्य में है उसको हम लोग क्या कहते हैं? नागालैंड। क्लियर दोस्तों? ठीक है। इसके नीचे जो पहाड़ी ये देख पा रहे ये वाली, इसका नाम है पूर्वी मणिपुरी पहाड़ी। पूर्वी मणिपुरी पहाड़ी। तो राज्य आपको पता चल गया होगा कौन सा राज्य आ रहा? मणिपुरी लिखा है तो मणिपुर राज्य में है। और जस्ट इसके इधर ये आपकी है लैमा टोल पहाड़ी। लैमा टोल पहाड़ी, ठीक है। ये भी मणिपुर में है दोस्तों। लैमा टोल पहाड़ी ये भी मणिपुर में है। अब जरा देखना जो सवाल आता अभी आप तुरंत समझ जाओगे। पूर्वी मणिपुरी पहाड़ी, लैमा टोल पहाड़ी,
इन्हीं पहाड़ियों के बीच में एक झील स्थित है, लोकटक झील, जो पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। और इसी झील के पास में ही केबुल लामजाओ नामक तैरता हुआ पार्क स्थित है। तो ये दोस्तों हम लोग झील में देखेंगे, क्योंकि झील का मामला है तो खिचड़ी यहाँ नहीं पकाएंगे। यहाँ ये पहाड़ियां पर्वत चल रही, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ पूर्वी मणिपुरी पहाड़ी, लैमाटोल पहाड़ी, इनके मध्य में लोकटक झील स्थित है, जो पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। क्लियर? चलिए, इसके बाद इधर जो ये पहाड़ी आप देख पा रहे हैं, ये आपकी पहाड़ी है मीजो पहाड़ी, मीजो पहाड़ी, मीजो पहाड़ी। और मीजो पहाड़ी कौन से राज्य में? मिजोरम। और ऊपर की दोनों किस राज्य में है? आपकी मणिपुर में। ठीक है, तो पूर्वी मणिपुरी, लैमाटोल, ये मणिपुर में आपकी क्या है? पहाड़ियां। इसके बाद दोस्तों हम लोग आते हैं त्रिपुरा। त्रिपुरम तो दोस्तों अभी जगह बची नहीं है, चलो त्रिपुरा में भर जाएगा। ये राज्य त्रिपुरा दिख रहा, फिर इधर ये त्रिपुरा, फिर एक ये त्रिपुरा, इस तरीके से। त्रिपुरा में दोस्तों हम लोग बात करें तो एक जो हमें त्रिपुरा में पहाड़ी मिल जाएगी उत्तर दिशा में, उसका नाम है जाम्पुई पहाड़ी। कौन सी नाम है? जाम्पुई पहाड़ी। ठीक है, कौन सी है? जाम्पुई पहाड़ी। ये कहां पर है? त्रिपुरा में, उत्तर। इधर जो दोस्तों एक हमें पहाड़ी मिल जाएगी अथारागुरा पहाड़ी, अथारागुरा पहाड़ी। ठीक है, ये भी दोस्तों कहां पर है? त्रिपुरा में है, त्रिपुरा में है। ठीक है, तो दो पहाड़ी हम लोगों ने त्रिपुरा में देखी, जाम्पुई पहाड़ी, अथारागुरा पहाड़ी। क्लियर दोस्तों? और भी है लेकिन जगह नहीं है, दूसरे मैप में हम लोग भरेंगे। पहले आइए जो देखा है वो पढ़ लेते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में आका, डफला, मिरी, आबेर, मिसमी और पटकई बम पश्चिम से पूर्व की ओर मिसमी तक है। अगर कहे पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या है, तो यानी उत्तर से दक्षिण की ओर दोस्तों क्रम क्या है, तो हमें ऐसे नीचे आना है। तो पटकई बम, नागा पहाड़ी, पूर्वी मणिपुरी पहाड़ी, मीजो पहाड़ी। दक्षिण से उत्तर की ओर कहे तो मीजो पहाड़ी, लैमाटोल पहाड़ी, पूर्वी मणिपुरी पहाड़ी, नागा, पटकई बम आपकी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये त्रिपुरा में है दोनों पहाड़ियां। यहां पर मैं लिख देता हूं किस राज्य में? त्रिपुरा, त्रिपुरा। ठीक है, ये भी किस राज्य में है? त्रिपुरा, त्रिपुरा। ठीक है दोस्तों, तो ये अभी तक का पहाड़ियों का मामला हुआ जो मैंने भरा। चलो स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, फिर हम लोग कुछ बातें और आगे देखते हैं। ये दोस्तों इधर अथारामुरा है, अथारामुरा पहाड़ी। ठीक है, ये आपकी जाम्पुई और अथारामुरा पहाड़ी त्रिपुरा। चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर इसी में आगे और दोस्तों पहाड़ियां देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, आइए। आइए दोस्तों, फिर इसी वाले पार्ट पे हम लोग जूम करते हैं, क्योंकि पूर्वोत्तर भारत यही है अपना। ठीक है, इसी मैप में अलग से नहीं बनाएंगे, इसी में फिर जूम करते हैं, क्योंकि पहाड़ियां तो हमें इसी में भरनी है। ठीक है, तो यहीं जूम कर लेते हैं। तो दोस्तों आइए फिर से आते हैं। त्रिपुरा में अभी तक दो पहाड़ी आप लोगों ने देखी, एक पहाड़ी दोस्तों और त्रिपुरा में रह गई थी, इधर ये। ठीक है, और ये जो त्रिपुरा में रह गई थी पहाड़ी, इस पहाड़ी का दोस्तों नाम है लंगत राई पहाड़ी, लंगत राई पहाड़ी। ठीक है, लंगत राई पहाड़ी, ये आपकी किस राज्य में है? त्रिपुरा, त्रिपुरा। क्लियर दोस्तों? ये त्रिपुरा में थी इतनी पहाड़ियां, लंगत राई पहाड़ियां, त्रिपुरा। इसके बाद और देख लेते हैं दोस्तों, और अगर आगे बात करें तो आइए देखते हैं। यहां पर दोस्तों एक राज्य पड़ता असम।
तो असम में दोस्तों हम लोग आते हैं, एक पहाड़ी तो ऐसे मिल जाएगी, ठीक है, और एक पहाड़ी दोस्तों असम में ये मिल जाएगी। क्लियर। और ये जो असम में है दूसरी जो पहाड़ी, इसका नाम क्या है? ये पहाड़ी है रंगमा पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? रंगमा पहाड़ी। क्लियर दोस्तों, रंगमा पहाड़ी। और दूसरी असम में है ये बैरल पहाड़ी। ठीक है, ये जल्दी आपको दोस्तों बुकों में नहीं मिलेंगी। रंगमा और बैरल पहाड़ी ये दोनों कहां पर है? असम राज्य में है, असम राज्य में है। ठीक है, ये जो रंगमा पहाड़ी है, इस पहाड़ी पर ताड़ जो वृक्ष होता है, भरपूर वृक्ष पाए जाते हैं ताड़ के, आपके ताड़ के, ध्यान रखना, रंगमा पहाड़ी पर। ठीक है दोस्तों, आगे दोस्तों हम लोग बात करें तो जरा आगे भी देख लेते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं। ये राज्य हमें मेघालय दिख रहा, तो मेघालय में 4 पहाड़ियां दोस्तों मिलेंगी इस तरीके से। इस तरीके से मेघालय में ये 4 पहाड़ियां, ठीक है, मेघालय में 4 पहाड़ियां हमें मिलेंगी। अब कौन कौन सी हैं चारों, तो आइए देखते हैं। पहली वाली दोस्तों पहाड़ी का नाम है गारो, गारो। दूसरी वाली पहाड़ी का नाम है खांसी, गारो खांसी। तीसरी वाली पहाड़ी का नाम है जैंतिया, जैंतिया। और जैंतिया के बाद चौथी वाली पहाड़ी का नाम है मिकिर। क्या नाम है? मिकिर। ठीक है, मिकिर, मिकिर। ये जो पहाड़ी आप देख पा रहे हैं, ये दोस्तों चारों पहाड़ियां कहाँ की है? मेघालय राज्य है। यहाँ पर कौन सा राज्य है? मेघालय। ठीक है, तो उस राज्य को भी मैं भर देता हूं। यहाँ पर जो राज्य हमें मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? मेघालय। ये मैं लिखे दे रहा हूं, मेघालय। ठीक है, मेघालय। तो अगर आपसे कहे मेघालय की पहाड़ियां ऐसे फैली हुई है, पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम लगाएं, पश्चिम से पूर्व की ओर, तो गारो, खासी, जैंतिया और मिकिर। सबसे इनमें ऊंची कौन सी है? तो खासी पहाड़ी है। अगर कहे पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम लगाएं तो मिकिर, जैंतिया, खासी और गारो। ठीक है, असम में 2 पहाड़ियां कौन है? रंगमा, बैरल पहाड़ी, ये असम में है। ठीक है, इसके बाद और दोस्तों देख लेते हैं कुछ बातें और। आइए, शायद यहाँ पर से सवाल आ जाए, क्योंकि एग्जाम वालों को कुछ पता नहीं रहता आजकल, नई नई पहाड़ियां ये लोग बहुत देने लगे हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर इस हिस्से में मिजोरम में एक पहाड़ी और रह गई है जिसका नाम है रियक पहाड़ी, रियक पहाड़ी। और ये भी पहाड़ी दोस्तों कहाँ की है? मिजोरम की है, मिजोरम। मिजोरम में ये छूट गई थी, रियक पहाड़ी। क्लियर। ये आप देख सकते हो पूर्वोत्तर भारत में अपने इतनी पहाड़ी पाई जाती। गारो, खासी, जैंतिया, मिकिर मेघालय में है, रंगमा और बैलर पहाड़ी असम में है, रियक पहाड़ी मिजोरम में, लंगत राई पहाड़ी त्रिपुरा में, और पीछे जो मैप में हम लोगों ने त्रिपुरा में जामपुई पहाड़ी, अथारामुरा पहाड़ी, मीजो पहाड़ी तक ये देखी थी। ठीक है, तो अब आप देखो कैसा भी अगर क्रम लगाए, चाहे उत्तर से दक्षिण का है, दक्षिण से उत्तर का है, पूर्व से पश्चिम का है, पश्चिम से पूर्व की का है, तो दोस्तों गलत मत करना। ठीक है, आप देख सकते हो सब मैंने विधिवत भर दिया हुआ है। और अगर इसके बाद भी आपको डाउट है तो पहले ये स्क्रीनशॉट लो, तो और मैं आपका काम आसान कर देता हूं। स्क्रीनशॉट आप इतने का लो, ठीक है। चलिए फिर मैं आपका काम और आसान कर देता हूं। अगर आपको लगे कि हम नहीं लिख पा रहे तो आइए। तो पहले दोस्तों इन चारों पहाड़ियों को देखो। एक दोस्तों है गारो, मैंने पहाड़ी लिखी थी गारो, फिर खांसी, ठीक है, खांसी, जैंतिया, ठीक है दोस्तों, जैंतिया, और फिर लिखी थी मिकिर। क्लियर, गारो, खांसी, जैंतिया, मिकिर। क्लियर। इन चारों पहाड़ियों को जब मिला देंगे तो एक पठार बन जाएगा, शिलांग का पठार। शिलांग का पठार, शिलांग का पठार कहां पर है? मेघालय में। ठीक है, और एक सवाल और दोस्तों पूछ लेते हैं, वो भी मैं लिख देता हूं। उपर्युक्त चारों पहाड़ियां, उपर्युक्त चारों पहाड़ियां
चारों पहाड़ियां, ठीक है, चारों पहाड़ियां हिमालय का हिस्सा नहीं है, हिमालय का हिस्सा नहीं है, हिमालय का हिस्सा नहीं है, हिस्सा नहीं है। फिर मन में आएगा फिर ये चारों पहाड़ियां किसका हिस्सा है? तो ये जो चारों पहाड़ियां हैं दोस्तों, मैं बता देता हूं आपको, प्रायद्वीपी भारत का हिस्सा है। प्रायद्वीपी मतलब दक्षिण भारत का, तो प्रायद्वीपी भारत का हिस्सा है, भारत का हिस्सा है, ठीक है, हिस्सा है, ये है प्रायद्वीपी भारत। क्या था ये? उत्तर भारत वाला मैप हो गया, ये दक्षिण। प्लेट विवर्तनिक मैंने क्रिया बताई थी कि अभिसारी प्लेट है, दोनों में ऐसे गति गई तो दक्षिण भारत वाला हिस्सा ऐसे ऊपर गया, उन्हीं से इसमें ऐसे फोल्ड की क्रिया हुई। तब दोस्तों जो पहाड़ियां बनी थी, कौन सी बनी थी? ये गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर। इसलिए दक्षिण भारत का हिस्सा मानी जाती है, आपकी हिमालय का हिस्सा नहीं मानी जाती है। क्लियर है दोस्तों? ये बात है, विशेष ध्यान रखना दोस्तों। आइए कुछ हम लोग आसान आपके लिए कर देते हैं। जो मेघालय की जो पहाड़ियां हैं वो भी मैं लिख देता हूं। मेघालय की पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व क्रम है, पश्चिम से पूर्व क्रम है, पूर्व क्रम है, ठीक है दोस्तों। ये लो, मैंने सब विधिवत लिख दिया हुआ है ताकि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि कुछ बच्चे बोलते हैं सर थ्योरी नहीं लिख पाते हैं। तो सबसे पहले कौन सी आएगी? गारो, गारो के बाद खासी, खासी के बाद जयंतिया, और जयंतिया के बाद कौन सी आएगी? मिकिर। जयंतिया और जयंतिया के बाद जो दोस्तों आएगी वो कौन सी आएगी? मिकिर। क्लियर? अब अगर पूर्व से पश्चिम का है तो पलट देना, मिकिर, जयंतिया, खासी और गारो शुरू हो जाएंगे। क्लियर है? गलती मत करना दोस्तों, गलती मत करना, नहीं तो आपकी एक गलती कई साल के लिए एग्जाम से बाहर करेगी। और मैं रास्ता आपका आसान कर देता हूं। अरुणाचल प्रदेश की, अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व क्रम, पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व क्रम। क्लियर? पश्चिम से पूर्व क्रम है की ओर क्रम है। क्लियर है दोस्तों? तो ये आपसे गलती नहीं होगी। देखो जरा कौन कौन सी थी। आका, आका, आका के बाद डफला, डफला के बाद मिरी, मिरी के बाद दोस्तों कौन सी थी? आवेर, और आवेर के बाद कौन सी पहाड़ी थी? मिसमी। क्लियर दोस्तों? मिसमी, मिसमी, ये आपकी हो गई। यही उसमें थी खिचड़ी, सो मैंने अलग अलग कर दी हुई है। अब अगर दोस्तों इसके बाद भी गलत कर आते हो, इतना सब कुछ पढ़ने के बाद भी, तो अब मैं क्या ही कहूँ आपसे। ठीक है? तो मेघालय की पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व की ओर और अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम। ठीक है? चलो स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। तो ये दोस्तों आज की क्लास का मामला था। ये चारों पहाड़ियां शिलांग का पठार बनाती और प्रायद्वीपी भारत का हिस्सा है। ठीक है? ये मेघालय की पहाड़ियां, असम की पहाड़ियां, और ये आपकी कुछ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ये पहाड़ी थी। इसके बाद ये मैंने झूम कृषि बताई हुई थी। ये था पूर्वोत्तर भारत का नजारा। यहां से दोस्तों आज की क्लास की शुरुआत हुई थी, और उम्मीद करते हैं कि दोस्तों एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा, हर एक पहाड़ी दोस्तों समझी होगी। तो चैनल को दोस्तों लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। कल दोस्तों हम लोग एक नई क्लास के साथ में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।